हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज मैं आपको एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जो कि बिहार एसएससी का है। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और आज मैं आपको तीसरा प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। इससे पहले मैं 2 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वह प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 3 का प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंचायतों का चुनाव करवाना। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। तिहत्तरवां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ जो पंचायती राज से संबंधित है। अतः प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही है, बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है यह हमारा गलत होगा। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, यह गलत है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, यह भी गलत है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है, यह भी गलत है। तो सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5/6 सदस्यों का चुनाव होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। आगे है, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों के निम्न में से कौन शामिल नहीं था? अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा सूची 1 में महाजन पद का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसका राजधानी है। तो इसको मिलान करना है। तो मल जो है हमारा, यह महाजन पद का नाम है। यह मल कौन से राजधानी का है? तो इसका उत्तर होगा कुशीनगर। कंबोज का होगा हाटक। असमक का होगा पोटली। पंचाल का अहिछत्र और मगध का गिरिब्रज। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? किनका कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। बाकी अश्वघोष, चरक और नागार्जुन का संबंध कनिष्क के दरबार से था। हिजरी संवत आरंभ हुआ था। हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो थे वह मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था और 622 ईस्वी में उनके मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। सूची 1 को सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 इधर है और सूची 2 है। इसमें देखिए वल्लभाचारी जो है इसका सही होगा पुष्टि मार्ग, और रामानुज जो है रामानुजाचार्य इसका होगा विशिष्टा द्वैतवाद 3, और मध्वाचार्य का द्वैतवाद होगा, शंकराचार्य का अद्वैतवाद होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह ने किया था। नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह बंगाल विभाजन प्रभावी जो है यह 1905 ईस्वी में हुआ था और दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण कांग्रेस का विभाजन जो था यह 1907 में हुआ था और दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरण 1911 में हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले बंगाल विभाजन प्रभावी, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन, फिर तीसरे नंबर पे कांग्रेस का विभाजन और सबसे लास्ट में दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काकोरी षड्यंत्र केस में। निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने का राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए। क्या कहा था? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में मिलाया था। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था को सूत्रपात किसने किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ों ने किया। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो कि 1700
67 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक चला था, उसमें कौन विजयी हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम्स जोन्स ने। सर विलियम्स जोन्स ने कब किया था? 1789 ईस्वी में। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर, डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यह 2430 किलोमीटर लंबी रेखा है। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर सोन। जबलपुर जो है यह सोन नदी में नहीं होगा, जबलपुर नर्मदा नदी में होता है, तो इसीलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो यह गलत है। बाकी यह गोरखपुर राप्ती नदी ये सही है, लुधियाना सतलज नदी ये सही है, और सूरत ताप्ती नदी पर स्थित है, यह तीनों सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। लघु ज्वार भाटा निप कब उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अर्धचंद्र के समय। लघु ज्वार भाटा अर्धचंद्र के समय पैदा होता है। जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है, तभी लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती। इंद्रावती जो है यह सिंधु की सहायक नदी नहीं है। या पश्चिम से सिंधु की सहायक नदी काबुल तथा कुर्रम नदियां हैं, और पूर्व से झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज। और चिनाब नदी जो है यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। किस कारण होता है मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के अक्ष का इसके अक्ष के समतल की ओर झुका होना। इस कारण से मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होता है। डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण और लिटिल अंडमान द्वीप समूह। दक्षिण और लिटिल अंडमान द्वीप समूह के बीच डंकन दर्रा स्थित है। यह हिंद महासागर में स्थित एक जल संधि है, और यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा है। 48 किलोमीटर चौड़ा है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक साइड दिया हुआ है आदिवासी और दूसरा इसका अवस्थिति। तो यह भील आदिवासी जो है यह राजस्थान से है, और गौड जो है यह छत्तीसगढ़ से, लिम्बूस जो है यह सिक्किम से है, और कोन्याक जो है यह नागालैंड से है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिटेशियस युग में। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है?
कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा सूची 1 इधर है और सूची 2 इधर। तो आर्थिक विकास जो है इसका होगा संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक विधि का होगा सकल घरेलू उत्पाद। संपोषित विकास का होगा पर्यावरण। और जीवन की गुणवत्ता का होगा स्वास्थ्य। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। आर्थिक विकास के साथ साथ सामान्यतः वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय में भी वृद्धि होती है। तो इसी कारण आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति के साथ युग्मित होता है। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय से प्रति संतुलित कर देगी, इससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकेल और फेरम। आगे देखेंगे भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, W.M. डेविस। W.M. डेविस कौन है? विलियम मॉरिस डेविस। विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जावा। और यह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 7,725 मीटर है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। ऑप्शन नंबर ए। विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत का 23% उत्पादन किया जाता है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है तथा तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। यह 1 जुलाई 2023 को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अनाथ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जानूस। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज सुब्रमण्यम। यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है।
हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 85वां। इसारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? या इसारस जो है ये मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय। हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी केरल के मुख्यमंत्री रह चुके थे। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता ओमान चंडी का निधन कब हुआ है? 18 जुलाई 2023 को, और यह 2011 से 2016 तक के केरल के मुख्यमंत्री थे। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारत ने जीता। यह कहाँ किया गया था? इसका आयोजन ओमान में किया गया था और यह खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। और महिला एकल का खिताब जो है यह भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। आगे देखेंगे, बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 70,000 करोड़। जल जीवन मिशन योजना हेतु 70,000 करोड़ राशि आवंटित की गई। और मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए भी 60,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़। हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। इस तूफान से सर्वाधिक प्रभावित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान था। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 28 मई 2023 ईस्वी को। किनके द्वारा किया गया है? तो बिमल पटेल द्वारा इसका डिजाइन किया गया है और इसका आकार जो है यह त्रिकोणीय है। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका मुख्यालय लंदन में है। इस संगठन का स्थापना 1948 को किया गया था और इसका उद्देश्य नौ परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण करना है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1949 ईस्वी में और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 19 सितंबर। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी माखन लाल चतुर्वेदी। टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों को हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 10⁻12। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल और उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। आगे देखेंगे,
एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन कितना होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 19.6 न्यूटन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ान में सक्षम होते हैं, इसके लिए वह ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रासोनिक। चमगादड़ उच्च आवृत्तियों के साथ अल्ट्रासोनिक तरंगों का उत्सर्जन करता है। इस तरंग की सहायता से वे अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक कौन है? ऊष्मा के अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विद्युत धारा दिया गया है, विद्युत धारा का एम्पियर होगा। विद्युत धारा का एम्पियर होगा। ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रधान क्वांटम संख्या। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। इस चारों में देखिए कौन सा गलत कथन है उसका पहचान करना है। तो इसमें गलत है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता, यह हमारा गलत कथन है। बाकी अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है, यह सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यह गलत है। आगे है फ्लोरोसिस अस्थि रोग। फ्लोरोसिस क्या है? यह अस्थि रोग है। यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पानी में फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। तो फ्लोरोसिस एक हड्डी रोग है और जो हड्डियों में फ्लोराइड के अत्यधिक संचय के कारण होता है। यह फ्लोराइड दूषित पानी पीने से होता है। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है यह फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का क्रॉस लिंक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है? नॉन रेड्यूसिंग शुगर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सुक्रोज, यह अपचायक शर्करा है। फिनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। तो कौन सा रंग इसका होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रंगहीन और गुलाबी। गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई। ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए। यह इंगित करता है भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अधातु कहलाते हैं। दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है?
तो इंटरनोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। जूट पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट जो होता है यह पौधों के तना से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। ब्रेड में छिद्र किस गैस के कारण निकलते हैं? ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन वह प्रक्रिया है जो सूक्ष्म जीवों के अवायवीय श्वसन द्वारा की जाती है। तो इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जब ब्रेड के आटे में ईस्ट मिलाया जाता है तो यह चीनी को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, जिससे बुलबुला बनता है, इसीलिए ब्रेड में छिद्र बन जाता है। आगे देखेंगे, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एचआईवी एड्स रोग नहीं फैलता है। किसके कारण एचआईवी एड्स रोग नहीं फैलेगा? मच्छर के काटने से एचआईवी एड्स रोग नहीं फैलेगा। बाकी ये बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से, एचआईवी संक्रमित रक्त से और सुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी रोग फैलता है। एचआईवी एड्स रोग जो है यह तीनों से फैलेगा और मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए जो है यह इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो चलिए ये हमारा लास्ट प्रश्न था। वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को हमारा वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।